अस्सलाम वालेकुम। इस्तकबाल है आपके अपने चैनल एमी फूड सीक्रेट में। गर्मियों का मौसम है और इस कड़कती धूप और हब्स वाली गर्मी में समझ में नहीं आता कि रोज़ को रोज़ क्या पकाएं, हल्का फुल्का और टेस्टी बनाया जाए। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गुवार फली और कद्दू की सब्ज़ी। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसी रेसिपी शुरू करने से पहले मैं आपके साथ एक बहुत ही प्यारी और कीमती बात शेयर करना चाहती हूँ। ये सादा हलाल खाने बनाते हुए मेरे जहन में ख्याल आया कि हम दुनिया के रिस्क के लिए तो इतनी मेहनत करते हैं, क्यों ना आज आपको एक ऐसा आजमूदा वजीफ़ा बताऊं जो आपके रिस्क और माल में बेपनाह बरकत लेकर आए। जी हाँ, इस्तग़फ़ार के कुछ मौजज़ात मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। अगर आप ज़िंदगी में तंगी से परेशान हैं या करोड़पति का शरई और आजमूदा वजीफ़ा ढूंढ रहे हैं, तो चलते फिरते खाना बनाते हुए कसरत से इस्तग़फ़ार पढ़ने की आदत बना लें। इसका तरीका मैं आगे चल के आपको बताऊँगी कि इसको किस तरह हम अपनी आदत बना सकते हैं। कुरान पाक में साफ लिखा है, जो इस्तग़फ़ार करता है अल्लाह ताला उस पर आसमान से बाराने रहमत बरसाते हैं, जैसे उसके बाग हो जाते हैं, अपने ज़ाती बाग, और माल और औलाद में बरकत अल्लाह पाक देते हैं। तो बस हाथ भी चलते रहें और ज़ुबान पर भी इस्तग़फ़ार रहे। तो मेरी बहनों, ये कुछ इतना मुश्किल काम नहीं है। हाथ तो हमारे काम करते ही हैं, क्यों ना हम अपनी ज़ुबान से भी अल्लाह का शुक्र अदा करते चलें। जहाँ कहीं से भी आप गुज़र रहे हैं, तो सबसे अफजल जो अमल होता है वो है ज़िक्र करना, इस्तग़फ़ार करना। जिस ज़मीन पर आप अल्लाह का ज़िक्र करते हैं वो आपके नेक अमल की गवाही देगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला किसी भी नेकी को ज़ाया नहीं करते, बल्कि इसका बेहतरीन अजर अता फरमाते हैं। इसलिए अगर आप सफ़र, घर के काम या चलते फिरते इस्तग़फ़ार करती रहें, के हक़ में से खैर बनाएगा। अल्लाह हमें कसरत से जिक्र करने वाला बनाए। इसी तरह बाज़ अहले इल्म ने हदीस की रोशनी में ये भी बयान किया है कि जिन जगहों पर अल्लाह का जिक्र या इस्तग़फ़ार या कोई भी जिक्र किया जाए नमाज में या नेक अमाल करता है, वो जगहें क़यामत के दिन उसके हक़ में गवाही दे सकती। चलिए इस बाबरकत पैगाम के साथ आज की रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कद्दू और मैंने गवार को बहुत अच्छे से इन सब्जियों को धोकर मैंने इसको अच्छे से इसकी कटिंग कर ली। जिस तरीके की आपको गवार की फली की कटिंग चाहिए उस तरीके से आप कट कर लें। कोई बड़ी रखते हैं, मैंने तो मीडियम सा साइज़ 1 इंच के बराबर इसकी फली को रखा है। और मैंने 250 ग्राम गवार की फली ली है और मेरे पास इतना ही लौकी है, तो उनको मैंने कटिंग करके रख लिया है। और प्याज हल्के से ब्राउन करके इसमें अदरक लहसुन का पानी डाल दिया। मैं हमेशा पानी के साथ अदरक लहसुन को डालती हूँ ताकि इसका टेस्ट बड़ा इन्हेंस होकर आता है। इसमें टमाटर और जो हमारे बेसिक मसाले हैं, अब इसमें मैं सब्ज़ी डाल दूँगी। जो गवार फली की कटिंग करके रखी हुई थी, इसको बहुत अच्छे से पहले धो लिया करें। अच्छा, कोई भी सब्ज़ी होती है ना, उसको आप पहले धोया करें और बाद में ना धोया करें। धो के अच्छी तरह उसको खुश्क करें और इनकी कटिंग करें, क्योंकि हम इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। बाज़ दफ़ा सब्ज़ी काट ली और बाद में धो लिया, कभी ऐसे धो के अच्छे तरीके से रखी नहीं, उसको कटिंग कर लिया। जैसे सब ये गवार फली होती है, बहुत पहले खुश्क करना पड़ता है। मैं तो अक्सर भिंडियों को ना धूप में रख देती हूँ, धूप में बहुत अच्छे से वो खुश्क भी हो जाती है और वो कभी टूटती भी नहीं है सालन में जाए। और इसमें अभी हमने जो काट के रखा हुआ था लौकी, वो भी इसमें डाल देंगे। सारी सब्जियाँ इसको हमने डाल के अब इसको हमने पकने के लिए रख देना है। तो मैं बात कर रही थी आज जिक्र के हिसाब से, इस्तग़फ़ार के हिसाब से। तो एक हदीस मुझे सामने है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है ना कि जो तुम में से आजिज़ हो रातों को मेहनत करने से, यानी तुम रातों को जाग नहीं सकते और बुखल की वजह से माल भी खर्च नहीं किया जाता। बाज़ दफ़ा हमारे इतने दिल पक्के हो जाते हैं, माल होते हुए भी हमें खर्च नहीं करते, किसी गरीब का ख्याल नहीं करते। तो उसके बारे में है कि बुखल की वजह से माल ना खर्च किया जाता हो, यानी नफली सदक़ात और हाँ, बुज़दिली की वजह से जहाद में भी शिरकत ना कर सकते हो। जहाद से हमें डर लगता है कि जहाद ऐसे ना हो कि हम दुनिया से ही चले जाएँ, इस तरह जहाद नहीं किया जाता। तो फरमाया कि जहाद में भी शिरकत ना कर सकता हो तो उसको चाहिए कि अल्लाह का जिक्र कसरत से किया करे, इस्तग़फ़ार कसरत से किया करे। इसके फ़ायदे भी बहुत हैं। अच्छा, इसके फ़ायदे ये हैं, यानी हर किस्म की कोताही इबादत नफलिया होती है, अल्लाह के ज़िक्र की कसरत उसकी तलाफ़ी कर सकती है। मुनाफे की वजह से अल्लाह का ज़िक्र बहुत सी बातों से अफसल करार दिया गया है, बिलखुसूस शैतान के। तो हम जब ज़िक्र करते हैं ना तसल्लुत से, तो शैतान घुटने जमाए हुए बैठा होता है हमारे जैसे कंधों पर, आदमी के दिल पर मुसल्लत रहता है। शैतान तो हमें नज़र नहीं आता, लेकिन हर वक्त हमारे कंधों पर, हमारे दिल में मुसल्लत रहता है। जब हम अल्लाह का ज़िक्र करते हैं तो ये आजिज़ और ज़लील होकर पीछे हट जाता है। आदमी जैसे ही फिर गाफिल होता है, दुनिया की बातें दिल में वसवसे डालना, फिर ये शैतान जो है ना अपना काम शुरू कर देता है दोबारा से। तो औलिया इकराम ज़िक्र की कसरत कराया करते थे ताकि दिल में जो वसवसे शैतान डालता है उसकी गुंजाइश ना रहे और वो इतना ताकतवर हो जाए कि उसका मुकाबला कर। यही राज थे सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अजमाइन को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैज़ सोहबत से। वो कितने खुश नसीब थे सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह अजमाइन। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा और वो जैसे देखा करते थे उसको अपना लिया करते थे। दौर जो है बड़ा
طرف فتن کا دور ہے. ہم جو ہیں دنیا جس طرف چل رہی ہے وہاں اس طرف چلنے لگ جاتے ہیں اور ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا کس گڑھے میں گر رہی ہے یا اپنی جنت کو سنوار رہی ہے. ان چیزوں کو ہم جیسے یوٹیوب پہ بھی آ رہے ہیں ہمیں چاہیے کہ اپنی ویڈیو میں تھوڑا سا ان چیزوں کو لے کر آئیں. پتہ ہے شیطان کیسے وسوسے ڈالتا ہے. میں آپ کو ایک قصہ سناتی ہوں. ایک بزرگ کا قصہ ہے کہ انہوں نے اللہ جل شانہ سے دعا کی شیطان کے وسوسہ ڈالنے کی صورت ان پر منکشف ہو جائے، یعنی ان پر ظاہر ہو جائے کہ کس طرح وہ وسوسے ڈالتا ہے. تو انہوں نے دیکھا دل کے بائیں طرف موڑے کے پیچھے مچھر کی شکل میں بیٹھا تھا شیطان، اور ایک لمبی سی سونڈ منہ پر ہے جس کو سوئی کی طرح دل کی طرف لے جاتا ہے. جب اس کو ذاکر پاتا ہے تو جلدی سے اس سونڈ کو کھینچ لیتا ہے. غافل پاتا ہے تو اس سونڈ کے ذریعے سے وسوسات اور گناہوں کا زہر انجیکشن کے ذریعے سے طریقے سے دل میں بھرتا رہتا ہے. ایک حدیث میں مضمون آیا ہے کہ شیطان اپنی ناک کا اگلا حصہ آدمی کے دل پر رکھے ہوئے ہوتا ہے اور بیٹھا رہتا ہے جب تک کہ اللہ کا ذکر کرتا ہے. بندہ جب ذکر کرتا رہتا ہے تو وہ ذلت سے پیچھے ہٹ جاتا ہے. غافل ہوتا ہے تو اس کے ذکر کو لقمہ بنا لیتا ہے. تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کا ذکر ایسی کثرت سے کیا کرو آپ کو مجنون کہنے لگے. تو ہمیں کثرت سے استغفار کرنا چاہیے. تو ایسے باتوں میں ہماری بہت کے ساتھ برکت کی دعا بھی شیئر کروں گی. سالن کو پیاری سی پلیٹ میں نکال کے میں آپ کو دکھاتی ہوں. تو یہ دیکھیے ہمارا گرما گرم خوشبودار اور ذائقے سے بھرپور گوار کی پھلی اور کدو کی سبزی بن کے تیار ہے. اسے آپ روٹی کے ساتھ کھائیں یا بہت سی لاجواب لگتا ہے. اور کوکنگ کے دوران جو میں نے آپ کو استغفار کا وظیفہ بتایا ہے کہ چلتے پھرتے استغفار کرنا ہے اور اپنی زندگی کا حصہ بنا لے. اللہ پاک ہم سب کو رزق میں برکت دے، ہمارے دسترخوانوں کو وسیع کرے اور ہمیں دنیا آخرت میں غنی کر دے. آمین. اگر آپ کو آج کی ریسپی اور یہ پیاری بات پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا. اپنے اس پیارے سے چینل ایمی فوڈ سیکرٹ کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. کمنٹ میں آمین یا استغفر اللہ لکھ کر اپنی محبت کا اظہار ضرور کیجیے گا. تو ملتے ہیں ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.